रहेगा। यदि इस गांव में भी, इस ग्राम सभा में भी कोई होंगे तो आप विजय अवस्थी जी या अन्य किसी से संपर्क करके हमें बताइएगा। हमने अभी इस प्रकार के कार्यक्रम करवाए और लगभग बहुत से लोगों को लाभान्वित किया इससे। आपके ग्राम सभा में भी हम लोगों को सभी के विषय में सोचना होगा, क्योंकि जो बेचारे अभी अपंग है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके बच्चे भी अपंग है, माँ बाप है और बच्चे अपंग है, उनकी भी योजनाएं हैं। आपको ये भी पता होगा कि विधवा पेंशन होती है, वृद्ध पेंशन होती है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की पेंशन लगवानी है तो आप स्वयं के माध्यम से जाइए और समाज कल्याण में खुद लगवाइए। वहां मैंने सुनने में आया तो वहां जो अध्यक्ष जी या समाज कल्याण अध्यक्ष जी, उन्होंने साफ तौर पर हमें कहा कि मैं ग्राम प्रधान जी की वो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कौन ग्राम प्रधान जी है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ के ग्राम प्रधान की बात कर रहा हूँ, गलत मत लेना। पर लेकिन क्या होता है, ग्राम प्रधान या कोई अन्य जो नेता आता है बीच में, वो एक काम करता है, वो 800 रुपए 1000 रुपए लेकर के किसी बुजुर्ग से कहता मैं आपके कागज लगाता हूँ। लेकिन इस प्रकार का कोई भी मापदंड नहीं है कि आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। केवल और केवल आपको फोटोकॉपी, जो आपके कागज होंगे उनकी फोटोकॉपी के 2 रुपए के हिसाब से 4-5 रुपए आपका खर्च आएगा और आपका पेंशन लगेगा। इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हम यहाँ इस ग्राम सभा में जितने युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, उन युवाओं को हम पहले ही इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी इस प्रकार की कितनी सारी योजनाएं, वो चाहे प्रांत से हो या केंद्र से हो, सभी जगह की योजनाओं को हम आपके सम्मुख रखेंगे। लेकिन आपका सहयोग, आपका साथ हमें हर समय हर संभव चाहिए। आप अभी जो नेता आते हैं, कई प्रकार के नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, हम उनसे एक ही गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव में एक मंदिर बन जाए या रास्ता बन जाए। ये रास्ता होता है ग्राम प्रधान के पास, मनरेगा में इतना फंड होता है, इतना ज्यादा फंड होता है कि आपका ग्राम सभा इतनी अच्छी दिखने लगेगी कि प्रत्येक जगह अलग अलग रास्ते सही हो जाएंगे। किसी नेता की जरूरत नहीं है, आपकी ग्राम सभा के अंदर ही इस प्रकार की योजनाएं हैं। मनरेगा के राज्य वित्त के तहत आपके पास अनेकों सारी योजनाएं हैं। जो नेता आएगा वो ज्यादा कितना देगा आपके यहाँ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। पर लेकिन आपकी ग्राम सभा में आपके ग्राम प्रधान के पास 50 लाख से ऊपर का काम आता है। एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ऊपर का आता है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें देखनी है। आप लोगों को उसमें शौचालय से आता है, आप लोगों को लैट्रिन बाथरूम शौचालय आदि बनाना है। तो इस प्रकार की योजनाएं आप लोगों ने सामने रखना है। किसी भी नेता का, मैं कहता हूं नेता का सम्मान कीजिए, पर लेकिन किसी भी नेता के पीछे नहीं जाना है। नेता आएगा तो हमारे पास आएगा। हम आज सिर्फ एक अलग जगाने आए हैं, वो अलग है कि समाज हित में जो कार्य करता है, वास्तव में जो समाज का हितैषी है, उसके साथ आप खड़े हुइए और उसका साथ दीजिए। यहाँ जिस समय हम किसी भी चुनाव के लिए उठेंगे या चुनाव लड़ने की सोचेंगे, यदि हम गलत पाए जाते हैं तो आप लोकतंत्र का अधिकार है, आप उस समय वोट मत कीजिएगा। आपके ग्राम सभा से भी कोई युवा यदि आगे काम करता है, यदि कोई युवा यहाँ से उत्तरकाशी में आपके समाज कल्याण में कोई फाइलें ले जाता है, तो वहां पर आप ये मत कीजिएगा ये विजय अवस्थी या कोई अन्य व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, यानी कि ये चुनाव की तैयारी कर रहा है। ये सब जगह की मानसिकता यही बन रखी है। तो आप लोगों ने इस प्रकार की कोई भी सोच नहीं रखनी है। आप लोगों ने सोचना है ये व्यक्ति यदि आज अच्छा कार्य कर रहा है तो इसको आगे जाने दीजिए। 5 साल बाद हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अधिकार है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। हम इन्हें वोट न दें, पर लेकिन अभी काम करने देंगे। शायद यहाँ इस प्रकार का होता नहीं है। मैंने अपनी साइड या मतलब पूरे उत्तरकाशी जिले में बहुत जगह देखा तो इस प्रकार का कार्य होता है। सभी लोग अनेकों प्रकार से सोच बना लेते हैं पहले ही कि ये कैसा है, ये क्या है। इस प्रकार की सोच हमने